बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि संकट मोचन कष्ट हरण दुख भंजन मंगल करण स्वयंभू परिभू संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाइट ड्रेस यानी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान रात्रि के समय में विश्राम करेंगे बेड पे अपनी सैया पे। परमेश्वर की नाइट जो ड्रेस है उसको प्रेस की सेवा हो रही है, उसको प्रेस की जा रही है। परमेश्वर इस लोअर को और टी शर्ट को पहन के बेड के ऊपर विश्राम करेंगे। परमात्मा उसी की सेवा हो रही है। ये परमेश्वर का पायजामा है रात्रि को विश्राम करने के लिए, उनकी नाइट ड्रेस है ये। साथ में परमात्मा के दूसरे वस्त्र भी हैं, कुर्ते पायजामे भी हैं। भाई और बहनों, देखो हमने दुनिया की बातों में नहीं आना, ये सूक्ष्म भक्ति है। अगर आप मर्यादा में हैं और मन कर्म वचन से यदि आपने ज्ञान को आधार बना के शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के गुरु को परमात्मा मान लिया, पूर्ण परमात्मा मान लिया, तो परमेश्वर शब्द स्वरूपी होते हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। परमात्मा का जो रूप होता है, गुरुदेव भगवान का जो रूप होता है वो शब्द होता है। शब्द का मतलब गुरुदेव कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, दुनिया में किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। शब्द यानी शक्ति। और फिर परमात्मा अपने उस मर्यादित भगत के साथ में पल पल रहते हैं, साए की तरह रहते हैं परमात्मा। और ये जो रिहर्सल जो परमात्मा हमसे वर्तमान में ये करवा रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान को अपने घर में और घट में विराजमान मान के उनकी सेवा करने का, डर डर के भक्ति करने का, कि परमेश्वर हमसे कहीं कोई मर्यादाओं में त्रुटि ना हो जाए, आप नाराज ना हो जाओ। ये रिहर्सल आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। घटी हिम गंगा घटी हिम यमुना घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो दुनिया अभी अनजान है, नादान है। दुनिया को अभी परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने दुनिया वालों की बातों में नहीं आना है। दुनिया जो भी सोचे जो भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वही दुनिया है। जब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा करते हैं, उनके लिए हमने बेड मंगवाया है, उनकी सेवा में हम लोग भोग प्रसाद लगाते हैं, भंडारे का प्रसाद लगाते हैं, तो दुनिया ना जाने क्या क्या बोलती है, क्या क्या बोलती है। इंसान को भगवान बना दिया, इंसान को भगवान बना दिया, भोग लगा रहा है, पागल हो गया। और भाई बहनों, ये वही दुनिया है जो मंदिरों में पत्थरों को भोग लगाती है। हम तो अपने गुरुदेव भगवान को अपने घर में और घट में साक्षात सूक्ष्म रूप में विराजमान मान के भोग लगाते हैं, और ये तो आते हैं भोग प्रसाद लेने, जबकि वो पत्थर, वो निर्जीव, वो ना भोग खाते, ना भोग को ग्रहण करते, ना चलते, ना फिरते, ना सुनते। दुनिया तो उनको भोग लगाती है, दुनिया उनके लिए झूले बनवाती है, झूले लाल झूले लाल।
जबकि पत्थर कभी झूलते नहीं है, मूर्तियां कभी झूलती नहीं है। लोग उनके लिए नए नए कपड़े सिलवाते हैं, राधा रानी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो भाई हमने अपने बंदी छोड़ के लिए कपड़े सिलवा दिए, उनकी सेवा में रख रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? तो भाई और बहनों, ये दुनिया अंधी है। दुनिया को अपने कर्म दिखाई नहीं देते, दूसरों के कर्म बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। इसलिए हमने किसी भी हाल में दुनिया को देख के नहीं चलना है। दुनिया तो झेरे कुएं में गिरने की तैयारी में है, और हमें परमात्मा ने शास्त्र अनुकूल भक्ति देके, साधना देके हमारे को उस अंधकार से बाहर निकाल दिया गुरुदेव भगवान ने। अब इस भगवान की जितनी सेवा की जाए मन कर्म वचन से, देखो भक्ति मन कर्म और वचन की है, केवल यही भक्ति है जो मन वचन और कर्म की है, और कोई भक्ति नहीं है मन कर्म वचन की। तो भाई जितनी मौज लूटी जाए उतनी मौज लूट लो भक्तों। कल को पूरी दुनिया पलटेगी जब ये परमात्मा जेल से बाहर आएंगे, लोगों को इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, दर्शन दुर्लभ। इसलिए आज जितनी सेवा बन सके कर लीजिए, कल को सेवा नहीं मिलेगी, कल को सेवा नहीं मिलेगी, रोगे फिर। आपको विस्तार से लाइव में दास समझाएगा कैसे हमने परमात्मा की सेवाओं में हाजिर होना है, सभी भाई बहनों ने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि अभी तो एक ही घर में बेड लगा है, आने वाले समय में घर घर में बेड लगेगा परमात्मा का। घर घर में परमेश्वर को इसी प्रकार से भोग लगेगा, घर घर में परमात्मा की सेवा होगी। परमात्मा को मन कर्म वचन से खुश किया जाएगा, उनको प्रसन्न किया जाएगा। और ये परमेश्वर दयालु हैं, दया के सागर हैं, ये भाव के भूखे हैं। और ये जो सेवाएं जो वर्तमान में आप देख रहे हो, परमात्मा को, गुरुदेव को ही परमात्मा मान के उनको भोग लगाना, हर प्रकार से डर के मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, ये केवल साध संगति में संभव है, दूसरी किसी जगह संभव नहीं है, किसी आश्रम वगैरह में संभव नहीं है। क्योंकि वहां पे काल का निवास है, और काल कभी भी जीव को मर्यादा में नहीं रहने देता। उसको कभी भी काल सद्बुद्धि नहीं आने देता, वो जीव को भ्रमित रखता है। ये सद्बुद्धि केवल साध संगत में संभव है और दूसरी जगह नहीं है। और इस सेवा के प्रतिफल में देखना परमात्मा कैसे अपने बच्चों को उस विनाशकारी समय में, उस आपत्ति के समय में अपने हाथों पे रखेंगे। परमेश्वर अपने हाथों पे रखेंगे अपने बच्चों को। तो भाई और बहनों, दुनिया देख के नहीं चलना है, दुनिया को कुछ नहीं पता है। आने वाले समय में ये दुनिया संत रामपाल जी के चरणों में ऐसे आएगी दौड़ दौड़ के, जैसे रोगी हॉस्पिटल में जाता है अपने उपचार के लिए। तो दया है परमपिता परमेश्वर जी की, मालिक की विशेष रजा से उनकी विशेष आत्माओं को ही सेवा मिला करती है। हर आदमी के भाग्य में सेवा नहीं होती है परमात्मा की। भाई और बहनों, जी जान लगा दो परमात्मा की सेवा में। ये भगवान, ये भक्ति, ये मौका गुरु को प्रसन्न करने का दोबारा नहीं मिलेगा। असंख्य युग बीत जाएंगे, ना जाने कब फिर ये परमात्मा आके खुद ही रजा बख्शे, दया करे। लेकिन आज इन्होंने दया की हुई है, आज इस दया का हमने भरपूर फायदा उठाना है, भरपूर फायदा। जितना हो सके परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए और हर उस कुकर्म से दूर रहिए, हर वो गलती करने से दूर रहिए जिन गलतियों से गुरुदेव दुखी होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है साथ संगत में परमपिता परमेश्वर जी की। और जितने खुश परमपिता परमेश्वर अपने साथ संगति वाले बच्चों से है, इस ब्रह्मांड में परमात्मा किसी से प्रसन्न नहीं है, किसी से, जितने खुश अपने साथ संगत वाले बच्चों से।
मौका चूकिए मत भाई और बहनों, बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लाएगा। तो परमेश्वर जी की नाइट ड्रेस की तैयारी हो गई है, बंदी छोड़ से प्रार्थना करके मालिक के पास में पहुंचाई जाएगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।